वृन्दं मत्पापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। बोलिए कंकेश्वर नाथ की जय। तो आज हम लोग आए हैं कनकी भगवान शिव के दर्शन के लिए और यहाँ काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ जो है रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है प्राचीन पत्थर है जो कि भगवान शिव का है। और आइए आज इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी से चर्चा करते हैं और कनकी में विराजित भगवान कनकेश्वर नाथ के बारे में उनका इतिहास जानते हैं। आइए महाराज जी से चर्चा करते हैं। महाराज जी बताइए कि मंदिर कितना पुराना है और कितना प्राचीन यहाँ मूर्तियाँ रखा गया है उसके बारे में। मंदिर तो काफ़ी प्राचीन ज़माने का है। हाँ, इसकी तो शुरुआत का है, मतलब वो बजूराम से हुआ है। लगभग कितना वर्ष पुराना होगा यहाँ का मंदिर, मतलब भगवान का जो मूर्ति वगैरह है। यहाँ जो शिव जी है वो स्वयं प्राकट्य है या फिर वो जो है उन्हें स्थापित किया गया है? ये स्वयंभू है, जमीन से निकला हुआ अपने आप का, मतलब अपने आप से निकले हुए मूर्ति। अपने आप से निकला हुआ। अच्छा, और बाकी ये जो मूर्तियाँ वगैरह रखा हुआ है ये पहले से ही यही था कि बाहर इधर ही आसपास से मिला उसको ला के रखा गया है? अब जिस समय जैसे मंदिर से बना है ना, सिरजा है जी, ये कलाकृति उसी जमाने का है। ऐसे दादा परदादा लोग हमारे बताए हैं। हाँ, कि मंदिर ये मतलब 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच का। हाँ, अच्छा, उसी समय का है, मतलब 22 पीढ़ी से कम नहीं। अच्छा, 22 पीढ़ी से कम नहीं। अच्छा, तो महाराज जी लोग बता रहे हैं कि 22 पीढ़ी लगभग उनको हो गया यहाँ पूजा करते। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव जो है यहाँ के कनकेश्वर नाथ जो है लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी से ही यहाँ विराजमान है और वो जो है स्वयंभू हैं। और आप देखेंगे तो आप भगवान शिव को भी ये देखकर हमें ये पता चलता है कि भगवान शिव जो है वो स्वयंभू है, वो स्वयं से प्रकट हुए हैं, वैसे उन्हें देख करके लगता है। और काफ़ी यहाँ आपको पुराना यहाँ पर बहुत सारा जो है मूर्तियाँ रखा गया है, ये उनको भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप पूरा यहाँ का बहुत बढ़िया नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो बहुत ही पुराना है, आप इस मंदिर के उनके भगवान का जो मूर्ति बना हुआ है उनको ही आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूर्ति जो है कितना पुराना है। आप इधर भी मूर्ति देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारा मूर्ति है, भगवान शंकर भगवान का है और बहुत सारे देवी देवता है। तो ये उनका सब मूर्तियां हैं। और यहाँ जहाँ तक है थोड़ा विकास की भी ज़रूरत है। अगर थोड़ा विकास हो जाए यहाँ पर सामने में, अगर भगवान के जो भगवान है उनका अगर नाम लिख दिया जाए तो ये काफ़ी बहुत ही सुंदर हो जाएगा और ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा वो जगह है। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत आप नज़ारा देख सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज जी को जिन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। सो चलिए और यहाँ का आपको मैं बेहतरीन नज़ारा दिखाता हूँ। और ये जो है यहाँ पर जलहरी रखा हुआ है।
इसका ज़्यादातर जो है बड़ा सा जलहरी है ये। इसका उपयोग जो है महाशिवरात्रि पर्वों में, सावन के महीने में इसका किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो भगवान शिव के लिए, भगवान शिव में दर्शन करते अंदर जाने पर जाते नहीं बनता है, तो बाहर से ही इसमें जल लोग डालते हैं और इसमें से भगवान शिव के में जो है जल जो है चढ़ता है। और यहाँ पर आप यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर है। और हम आए हैं आज कनकी, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। आइए फिर आगे और घूमते हैं। आगे में राम जानकी मंदिर है, श्री राम जी का दर्शन कीजिए। और ये यहाँ का बेहतरीन नज़ारा।